Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आप सबको मालूम है जो महागठबंधन कि मैं चमार नहीं हूं, यह शब्द बिहार के लाखों लाख जो अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के लोगों को अपमान किया है। इस अपमान को लेकर के ये बिहार के कमजोर और अनुसूचित जाति खास करके रविदास समाज के लोग मर्माहित है। मैं उसी परिवार का बेटा और भाई होने के नाते आप लोगों के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी के राजकुमार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का अब तक अधिकारी कोई बयान नहीं आया, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बिहार के रविदासों के लिए, बिहार के अनुसूचित जाति के लिए एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना इनकी आदतन बन गई है। पाप करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का नेता, पाप करेंगे तेजस्वी जी और धोएगा बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोग। अब वो दीन नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कमजोर समाज के लोगों को, जो चमार हो, दुसाध हो, डोम हो, धोबी हो, मुसहर हो, पासीक हो, खटीक हो, खरवार हो, जिसको सपना दिखाया था दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, उस सपना को साकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में विपक्ष के नेता जो छाती पीट के कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होने का गौरव महसूस करता हूं, उसी तरह चमार परिवार में जन्मा एक जनक चमार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी अपने जाति और समाज पे गौरव महसूस करता हूं और उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी, आपने अब तक खंडन क्यों नहीं किया? इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके एक खास जाति, अनुसूचित जाति को अपमान करना आपका नियति बन गई है। ये बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति रविदास भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो दिन निकल गया, 90 दशक नहीं चल रहा है। देश और प्रदेश में सुशासन की सरकारें चल रही है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह से बिहार प्रदेश के सभी कमजोर तबके के लोग उनका विकास हो रहा है, उससे घबराहट महागठबंधन के नेताओं में दिख रहा है, जिससे अनर्गल खास तबके के खास जातियों को इन्होंने नाम लेकर के अपमान करने का काम किया है। मैं बहुत पूरे तरह से उनकी बातों से असहमत हूं, अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से बिहार के रविदास समाज से आपको क्षमा मांगना चाहिए। धन्यवाद। अपने बयान को लेकर माफी मांग लिया है, आप भी अपने नाम के आगे जवाब लगाते हैं, क्या आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं? क्या वाकई जवाब आपने देखा होगा, मैं किसी व्यक्ति का नहीं, महागठबंधन के नेता जो राज्य में वर्ग संघर्ष कराना उन लोगों को नियति रही है। 90 का दशक आप लोगों ने देखा होगा, लक्ष्मणपुर बातें हो, चिनारी कांड हो, वर्ग संघर्ष करवाना, अगड़ा पिछड़ा का नारा देना, खूनी संघर्ष करवाना उनकी नियति रही है। अब तो बिहार के लोग अमन चमन की जिंदगी जी रहा है, सुशासन की सरकारें चल रही है, डबल इंजन की सरकारें हैं। देश में सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, अब सुशासन की सरकार में आप जातीय उन्माद फैला करके एक खास विशेष वर्ग के जातियों को टारगेट करना, ये घबराहट नहीं तो और क्या है।
आपको मालूम है कि बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अब आपके जातीय उन्माद में आने वाला नहीं है। आरजेडी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का काम है सांप्रदायिक के आधार पर देश को बांटना। ये जनता आने वाले दिनों में तय करेगी। 19 में तो जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था कि आपको 0 दे करके बिहार में घर बैठा दिया था। अब ये 24 का चुनाव है, 24 में 40 का 40 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाना सुनिश्चित हो चुका है। जनक जी, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में उस पावन भूमि पर तमाम महागठबंधन के नेता अपना पाप भूलने के लिए वहां पहुंचे, क्या कहेंगे? ये देश की जनता देख रही है। एक तरफ 40 करोड़ का सरसरी निगाह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और ये स्पष्ट हो चुका है कि वो देश की जनता के लिए रामलीला मैदान में कोई इकट्ठा नहीं हुआ है। परिवार बचाओ के लिए वो रैली खास करके हो रहा है। अब परिवार उनके आने वाले दिनों में बचने वाली नहीं है। एक एक करके परिवार का कुनबा उनका टूटेगा। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब चलने वाली नहीं है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।